यूटिलाइज होता है के मेथड। ये तमाम का तमाम आपके पास क्या है, के मेथड के तरीके से सवालात होंगे। वो के मेथड आपके पास क्या है, जैसा कि हमारे पास क्या होता है, a रेशो b विच इज इक्वल टू नो c रेशो d। अब इंटायर वैल्यू के दो हिस्से कर लेते हैं और किसके इक्वल कह देते हैं, k के इक्वल कह देते हैं। यानी इस सारी रेशो ने किसको रेफरेंस प्रेफरेंस देनी है, k को। अब इतने हिस्से को बेटा जब हम लेते हैं, a रेशो b इज इक्वल टू नो k। सो अगर हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बटे में, a ओवर b इज इक्वल टू नो k। तो यहाँ पे अगर आप a की वैल्यू निकालते हो तो बेटा वो क्या निकलेगी, ठीक है, समझ आ गई क्या है। यानी ये a की वैल्यू जो है ना वो पूरी एक्सरसाइज में यूटिलाइज होती है, पूरी एक्सरसाइज में इसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन c और d आपके पास, स्कूल में ये सवाल किए होंगे आप लोगों ने। c रेशो d इसके इक्वल कह देते हैं k के। अब देखिए क्या आ गया आपके पास, c ओवर d k। अब अगर c की वैल्यू आपने निकालनी है, सो इट वुड बी द c इज इक्वल टू नो d k। अगले सवालों में इसकी एक रेशो और बढ़ जाएगी, उसमें e और f आ जाएगा b के। मैं दोनों साइड्स आपको इकट्ठी करवा दूं, सो देन ये आपके पास अगेन क्या आ गया, क्लियर है बॉयज, यहाँ तक मिसिंग कर रहे हैं। उसके बाद c आपके पास किसके इक्वल है, dk की वैल्यू पुट कर दो। अब बॉयज इसमें से एक चीज आपकी कॉमन निकलती है, वो क्या है वो बता दो आप लोग। इसमें से भी कॉमन निकलती है, इसमें से भी कॉमन निकलती है। क्या कॉमन निकलता है, b। सो बॉयज इसमें से क्या निकाला हमने, b कॉमन निकाला, तो आपके पास क्या रह गया, 6k माइनस, और नीचे क्या रह गया, 6k प्लस इज इक्वल टू नो। इसमें से d कॉमन निकाला, 6 माइनस, शाबाश, क्या आएगा, d भी निकल जाएगा इसमें से। तो बॉयज क्या आ गया आपके पास, 6k माइनस 5, और नीचे क्या बच गया आपके पास, अगेन d कॉमन निकालने के बाद 6k प्लस 5। अब b से b कट, d से d कट, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नो, देख ले दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है। मैंने इसीलिए कहा है कि ये सवालात आसान है, इसमें कोई इतना फिनोमिना। ए आपके पास बॉयज क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नो राइट हैंड साइड, दोनों साइड में इकट्ठी सोल्व करवाने लगा। ये आपके पास कौन सी साइड है, ए ओवर बी, और ये आपके पास कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। अब देखिए a ओवर b है आपके पास, a की वैल्यू क्या है बॉयज हमारे पास, और b सिंपल क्या है, b होगा। b से b कट गया, क्या आ गया आपके पास, क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरी साइड पे आते हैं, a स्क्वायर की वैल्यूज पुट की b के, जैसे स्क्वायर इसके ऊपर आएगा, मैं यहीं से सोल्व कर रहा हूँ, दोनों पे स्क्वायर, प्लस क्या आ गया बॉयज आपके पास c, c की वैल्यू क्या है आपके पास,
डी के दोनों पे स्क्वायर। नेक्स्ट वन डाउन टू वर्ड आपके पास क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ओवरऑल इस पे क्या चल रहा है, अंडर रूट। सो देन इसमें से क्या कॉमन निकलता है आपके पास, के स्क्वायर कॉमन निकाला तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवरऑल अंडर रूट, ये कट गया। तो अब आपके पास क्या बच गया बॉयज, के स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो क्या आ गया, इसको इंटायरली सोल्व भी करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये किस में जाता है, डिवाइड में जाएगा ना। मैं वैसे डिवाइड करने की बजाय ना इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ए क्यूब, ठीक है, या तो इसको ऐसे सोल्व करके इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, या और तरीकेकार से। जैसे ही हम इसमें से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये अप चला जाएगा, ये डाउनवर्ड आ जाएगा, और ये एक ही किस में आ जाएगा, स्ट्रेट में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बाद में कर लेते हैं। प्लस स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि ए के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पे क्या करूँ मैं, एंड देन ए की वैल्यू क्या है, डी, सी आपके पास किसकी इक्वल है, स्क्वायर आ गया दोनों पे, क्योंकि सी पे स्क्वायर है। सी क्यूब अगेन और सी, सारे सवाल एक ही नोयत के और एक ही तरह से। स्क्वायर कॉमन निकाला बेटे, समझ आ गई यहाँ तक बॉयज। नेक्स्ट मल्टीप्लाई में चेंज किया तो डाउनवर्ड वैल्यू अप आ गई, और इसमें से भी क्या कॉमन निकाल लिया, क्या आ गया आपके पास, यहाँ तक क्लियर है आपको। दो स्टेप इकट्ठे किए, इसको रिवर्स भी कर दिया और बी को कॉमन भी ले लिया, यानी ये बी कॉमन लिया तो बी आ गया के प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने, यहाँ पे भी क्या बचता है, के स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या आ गया आपके पास, के स्क्वायर। समझ आ गई बॉयज यहाँ तक। अब फिर दो स्टेप इकट्ठे ही करने लगा, मल्टीप्लाई में चेंज किया। आपको इस पॉइंट से परेशानी हो रही है तो वो थोड़ा सा मैं लहदा करके डी कॉमन लिया, समझ आ गई यहाँ तक। यही किया था हमने इधर, यहाँ पे बी कॉमन लिया था, कैफा पता चल गई। तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू किधर चले जाएगी, अप, तो डी ए प्लस 1, और डाउनवर्ड आपके पास क्या आ गया, डी क्यूब एंड के क्यूब। अब सवाल एक ही रूटीन से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें बॉयज,
ये बी और ये बी क्या हो गया आपके पास, क्या बनता है, क्या बनेगा बी का क्यूब बनेगा। समझ आई कि नहीं? ठीक है, डी स्क्वायर डी क्या हो गया, डी क्यूब। स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब। इधर आपके पास क्या आ गया, के क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नो ए रेशो बी। ऐसे आपके पास ये क्या आएगा, ई रेशो एफ विच इज इक्वल टू नो के। अब ई ओवर एफ किसके इक्वल आ गया, के के, और यहाँ पे ई आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, एफ की, और सी किसकी इक्वल है, ब्रैकेट प्लस अगेन सी किसकी इक्वल है, और ई किसकी इक्वल है, सो बॉयज अगेन आप लोग देखें ई किसकी इक्वल है, और ए आपके पास किसके इक्वल है, बी डी डी एफ प्लस एफ बी। ये भी स्क्वायर में चला गया, ये भी स्क्वायर में चला गया, ये भी स्क्वायर में चला गया। बी डी के स्क्वायर प्लस डी एफ के स्क्वायर एफ बी के स्क्वायर, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब इसमें से बॉयज क्या कॉमन ले लेंगे, के कॉमन ले लेंगे। कौन सा के स्क्वायर, के स्क्वायर जब आप लोग कॉमन ले रहे हो, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। तो सिंपल एज दैट आपके पास क्या बच गया, के स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। वो वैल्यूज बेटे आपके पास क्या होंगी, ये आपके पास किसके इक्वल है, डी के, सी आपके पास किसके इक्वल है, डी के और एफ के, बी डी एफ। सवाल खुद ही बता रहा है कि मैंने कैसे सोल्व करना। के कितने हैं, कितने हैं, 3। बी डी एफ के क्यू। अभी हम इसको ओपन नहीं कर सकते, बाहर क्या आपके पास, इसमें से मैंने के क्यूब क्या किया था, और अगर पावर ऐड कर ले, कॉमन निकालते तो सिंपल के निकलता है, लेकिन ये कॉमन नहीं बनेगा, ये के की पावर क्या आएगी, 3 आएगी, क्योंकि वो फिर रूल्स के खिलाफ बात जाती है। अब देखें के क्यूब आ गया आपके पास, अंदर मल्टीप्लाई होगा 2/3,
के से के कट गया, के स्क्वायर